ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज 4 तार प्रणाली में फेज और न्यूट्रल की पहचान करना सिखाएंगे। एक तो होती है 3 फेज प्रणाली और एक होती है 3 फेज 4 तार प्रणाली। 3 फेज प्रणाली के अंदर केवल 3 फेज होते हैं और 3 फेज 4 तार प्रणाली के अंदर एक न्यूट्रल होता है और 4 तार के अंदर 3 फेज कौन से हैं, न्यूट्रल कौन सा है, उसकी पहचान कैसे की जाती है आज आपको हम बताएंगे। अपने पास इधर 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज 4 तार प्रणाली है जिसमें 3 तो फेज वायर हैं और एक न्यूट्रल है। यहाँ अपने पास चेंज और स्विच है। चेंज और स्विच से अपन मल्टीमीटर और वोल्ट मीटर से अपने चेक करेंगे और आपको चेक करना सिखाएंगे फेज और न्यूट्रल कौन कौन से हैं। आइए आप ये अपना 3 फेज सिस्टम, ये किस प्रकार का स्विच है, कौन सा स्विच है? चेंज और स्विच, चेंज और स्विच। और इसके अंदर 4 वायर, 3 तो फेज के हैं और एक न्यूट्रल का। मान लो आपको प्रैक्टिकल में स्किल टेस्ट में ये सेम कलर कोड के वायर दे दे और आपको ये पूछेंगे कि आप ये बताइए इसमें न्यूट्रल कौन सा है, तो किस प्रकार आपको टेस्टिंग करनी है वो सीखना है इसमें। ठीक है, ये चेंज और स्विच है, इसमें जनरेटर भी जुड़ा हुआ है और ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी जुड़ी हुई। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाती है तो अपन जनरेटर से सप्लाई ऑन करते हैं। ये अपना जनरेटर है जिसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटर, डीजल इंजन सेट। ये डीजल इंजन इस अल्टरनेटर को घुमाएगा तो ये बिजली जनरेट करेगा। तो इसमें आ रही है 3 तो फेज आ रहे हैं और एक न्यूट्रल आ रहा है। इधर आ जाओ आप, ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से भी अपन कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। आपको ये पता नहीं इसमें कौन सा फेज और कौन सा न्यूट्रल है। आप किसी भी एक फेज या कोई न्यूट्रल हो या फेज हो उस पर क्या कर लेना, आपको टच कर लेना है। फिर बारी बारी से 3 पे करना है। इस पे लगाएंगे अपने, तो इसमें देखना वोल्टेज का मान कितना आ रहा है, 300 से ऊपर। 500 रेंज का लेके आओ, 500 रेंज का वोल्ट तो कितना आ रहा है, 400 से ऊपर आ रहा है ना वोल्टेज, वाइब्रेट कर रहा है ना, 400 से ऊपर है। 400 ऊपर का मतलब क्या होता है कि 2 फेज है भाई। एक तो होता है लाइन वोल्टेज, एक होता है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज के अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल होता है जिसका सप्लाई का मान 230 या 240 हो। जबकि 3 फेज सिस्टम में अगर अपन लाइन वोल्टेज मापें तो उसमें डबल फेज होंगे और उसका मान 415 से 440 तक होगा। ठीक है, एक को तो आपको फिक्स ही रखना है ना, बारी बारी से देख लेना है। इसमें कितना आ रहा है, 400 से ऊपर आ रहा है तो ये फेज है। इसके साथ दूसरे 2 नंबर से हटाकर मैं 3 नंबर में लगाऊंगा तो इसमें भी क्या 400 से ऊपर है। अब मैं 3 नंबर पे लगाऊंगा तो इसमें आ गए 200 कुछ, 230-40 आ गए ना। तो इसमें ये पता लग गया कि ये इसके साथ वाले 2 हैं, ये क्या है, फेज है। अब 2 नंबर पर लगाएंगे अपन, इसके साथ 2 नंबर और 3 नंबर लगाएंगे तो वो 400 से ऊपर आ रहा है तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये फेज ही है। और 1 नंबर पे लगाएंगे तो भी ये फेज ही है। अब 4 नंबर पे लगाएंगे इस पे तो इस पे ये आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल ये हो गया आखिरी छोर। अब इस पे लगाएंगे अपन तो इसके साथ तो कितना आ रहा है मान 240 और इन दोनों के साथ कितना आ रहा है 400 से ऊपर। अब जो अपन न्यूट्रल मान लिए कि इसके साथ ये 4 नंबर का जो आखिरी वाला है इसके साथ 230 वोल्टेज दर्शा रहा है तो एक तो लगा लो इस पे फिक्स, जो न्यूट्रल अपन मान रहे हैं उस पे लगा लेता। बारी बारी से फेज में देखेंगे तीनों के अंदर सेम आना चाहिए। इसमें आ रहा है
240, इसमें भी कितना आ रहा है 240, और 3 नंबर फेज में भी कितना आ रहा है 240। तो इसमें ये पता लग गया कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये तो है फेज और ये है न्यूट्रल। अब अपना मल्टीमीटर से भी टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर से आपको मल्टीमीटर को वोल्ट एसी वोल्टेज रेंज पे क्या कर देना है, सेट कर देना है। अब मल्टीमीटर को पकड़ो, चलो अब क्या करना है आपको, एक तो किसी भी एक टर्मिनल पर लगा देना है, उसके साथ बारी बारी से दूसरे टर्मिनल पर टच करेंगे तो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है 249, और इस पे लगाएंगे तो 251, 3 नंबर पे लगाएंगे तो 245। तो इसका मतलब ये सिंगल फेज सप्लाई है तीनों में, है ना। अब इसको 1 नंबर को तो अपना हटा देते हैं, फिर लगाएंगे 2 नंबर और 3 नंबर पर। 2 नंबर और 3 नंबर में कितना आ गया 436, तो इसका मतलब ये दोनों फेज हैं। फिर अपन लगाएंगे 2 नंबर और 4 नंबर पर, इसमें आ गया 430, तो ये भी क्या है फेज है। अब लगाएंगे 3 नंबर और 4 नंबर पर, इसमें भी ये भी फेज है, फेज वोल्टेज दर्शा रहा है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जिस एक टर्मिनल के साथ 230 240 वोल्टेज आ रहा है तीनों में, तो वो तो क्या हो गया न्यूट्रल, और बाकी क्या है फेज। पहचान कर सकते हो आप सिस्टम में 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर न्यूट्रल और फेज की पहचान कैसे की जाती है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।